भूतिया होली। होली होती है रंग बिरंगी आकर्षक त्योहार। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी होली को काफी एंजॉय करते हैं। बच्चे और बूढ़े होली के दिन अपने घर मोहल्ले तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन जवान, उनका उस दिन कोई ठिकाना नहीं होता। अंकुर और उसके दोस्त भी कुछ ऐसे ही हटके प्लानिंग में लग गए थे होली के। तो बताओ भाई, पिछली बार होली में बीच बाजार में हंगामा किया था, बताओ इस बार क्या करें? इस बार कोई सिग्नल पकड़ लेते हैं। अरे नहीं, इससे भी कुछ हट के सोचो। डेस्टिनेशन होली कैसा आइडिया है? भाई राकिया, साफ साफ बता क्या कहना चाहता है। अरे कुछ नहीं, जैसे आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का फैड है, वैसे ही हम डेस्टिनेशन होली शुरू करते हैं। अब मजा आ जाएगा यार। आइडिया वैसे ठीक है, लेकिन जाएंगे कहाँ? अरे मैं ऐसा जंगली इलाका जानता हूँ जहाँ कोई नहीं आता। हम हमारा डीजे, ड्रिंक्स और होली की पार्टी। लेकिन है कहाँ वो इलाका? अरे शहर से बाहर निकलने के बाद एक सड़क जलगांव की तरफ जाती है और एक सड़क जंगल की तरफ, मतलब कच्ची सड़क है। ऑफ रोडिंग करते हुए जाएंगे। वाह, होलिका दहन की रात ही निकलेंगे, टेंट वेंट लगाकर मस्त टल्ली रहेंगे और फिर होली का पूरा दिन डबल मस्ती। प्लानिंग हो गई और देखते देखते होलिका दहन की शाम हो गई। इधर शहर में होली जल रही थी और अंकुर अपनी गैंग के साथ जीप में बैठकर शहर से बाहर निकल चुका था। शहर से बाहर निकलते ही काफी काला घना अंधेरा था और रास्ता भी काफी सुनसान था। अरे सो मत जाना, मेरी फटी पड़ी है। इस रास्ते की हिस्ट्री भी कुछ ठीक नहीं है। अंताक्षरी वंताक्षरी खेलो। फिर गाते झूमते ऑफ रोडिंग करते हुए सब लोग जंगल में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। वहां टेंट वेंट लगाकर फिर सामने आग जलाई गई, डीजे शुरू हुआ और सब लोग ड्रिंक्स करने लगे। ओहो, यहाँ तो होलिका दहन के सामने ड्रिंक्स भी चल रही है। बाहर पता चलेगा तो हंगामा हो जाएगा। तभी राकिया की टेंट में एक खूबसूरत लेकिन उदास लड़की बाहर निकली और राकिया के साथ बैठ गई। अंकुर उसे पहली बार देख रहा था। काफी खूबसूरत थी वो। अंकुर को राकिया से जलन होने लगी। खाना खाते वक्त अंकुर ने उस लड़की को चुपचाप पूछ लिया, साला मस्त आइटम है तू, राकिया कभी मिलवाया नहीं तुमसे। लड़की अचानक पागलों की तरह हंसने लगी और फिर बोली, ऐसा मत बोलो, निशा नाम है मेरा और इतने भी प्राइवेट नहीं हूँ मैं। अच्छा, लेकिन वो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम प्राइवेट हो कि नहीं? आधी रात जंगल में घूमने चलेंगे, वहीं खोलूंगी एक एक राज। और फिर सब टल्ली होकर सो गए। अंकुर अपने टेंट में था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो तो बस निशा के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। और अंकुर ने देखा कि निशा जंगल की तरफ निकल चुकी है। अंकुर भी अपने टेंट से निकलकर चलने लगा और चलते चलते तालाब के किनारे आया। तालाब के किनारे निशा पानी में पैर डालकर बैठी थी। अंकुर उसके पास जाकर बैठ गया। निशा मुस्कुराने लगी। अंकुर भी मुस्कुराया और उसकी नजर नीचे तालाब की तरफ झुक गई और जैसे ही उसने तालाब का पानी देखा, उसकी सांसें फूल गई, क्योंकि पानी बिल्कुल काला था और उसमें निशा की काफी भयानक परछाई दिख रही थी। अंकुर की चीख निकल गई और अचानक वो भयानक भूतिया परछाई गायब हो गई। अंकुर ने ऊपर साइड में देखा तो वहां निशा थी ही नहीं। तभी तालाब की तरफ विशाल और राकिया को भागते हुए अंकुर ने देखा। निशा राकिया के पीछे भागती हुई आ रही थी। अंकुर और सदमे में चला गया। अंकुर क्या हुआ? चीखा क्यों? और अकेला यहाँ क्या कर रहा है तू? अरे यार, मैं वो निशा के साथ था, यहाँ वो परछाई। क्या बोल रहा है? साफ साफ बोल। अंकुर, तुम्हें कोई वहम हुआ है, ज्यादा पीली है ना? ऐसा कहकर निशा ने चुपचाप अंकुर को चुप रहने का इशारा किया। अरे बोलना, क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं यार, मुझे वहम हुआ था। सुबह हुई और जंगल की भयानक ठंड और कोहरे में डेस्टिनेशन होली शुरू हुई। सब लोग एक दूसरे पर रंग लूट रहे थे, पानी फेंक रहे थे और होली का मजा ले रहे थे। गर्मी बनाने के लिए डीजे और विस्की की बोतलें तैयार थी।
सब काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक अंकुर ने देखा कि निशा को कोई भी रंग नहीं लगा रहा है। राकिया तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। अंकुर ने मौके का फायदा उठाया और वो बहुत सारा रंग लेकर निशा के पास गया और उसने निशा के गालों में रंग भरना शुरू किया। लेकिन जैसे ही निशा के गालों पर रंग लगा, उसका एक गाल बिल्कुल काला पड़ गया और दूसरा गाल खून की तरह लाल और निशा भयानक भूतनी बन गई। अंकुर जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर निशा जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं गया। सब अपनी धुन में नाच रहे थे। देखा, खुल गया ना राज। कौन हो तुम? भूतनी। अरे राकिया, विशाल, अरे भागो यहाँ से, एक खतरा है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अंकुर ने डीजे बंद कर दिया और सब लोग होश में आ गए। हे अंकुर, पागल हो गया है क्या? डीजे क्यों बंद किया? राकेश, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भूतनी बन गई है। अबे कौन है मेरी गर्लफ्रेंड? वो देख, तुम्हारे पीछे खड़ी है। राकिया ने पीछे देखा तो निशा ने राकिया की गर्दन पकड़ ली। छोड़ो मुझे, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं इसे जानता नहीं। मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ निशा। कल रात कार खराब हुई थी मेरी, हाईवे पर परेशान बैठी थी। तुम लोगों की जीप मुझे कुचलकर निकल गई और मैं मर गई। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर निशा भयानक हंसने लगी। सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो कहाँ भाग सकते थे क्योंकि चारों तरफ बस जंगल था। निशा ने एक एक को पकड़ना शुरू किया और उनके साथ वो खून की होली खेलने लगी और देखते ही देखते सारे दोस्तों के लिए वो उनके जीवन की आखिरी होली बनकर रह गई।